प्रोडक्ट रिलीज 3.0 ए। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट रिलीज 3.0 ए जो कलेक्शन इंजन का है उसमें जितने भी मेजर चेंजेस है एंड माइनर चेंजेस है उनको डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस आप कलेक्शन इंजन में कहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन में और इस वर्जन में जो भी चेंजेस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट रिलीज डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं एंड देखिए इसमें मेजर चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट है Festival reminders added in templates greetings section to create templates for sending festival greetings। यानी कि आपको कि अपनी पार्टीज को, क्लाइंट्स को फेस्टिवल ग्रीटिंग सेंड करने हैं, लाइक दिवाली विशेस, न्यू ईयर विशेस, तो उसके लिए भी एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा गया है। अब हम कलेक्शन इंजन को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स में टेम्पलेट्स, ग्रीटिंग्स एंड ग्रीटिंग्स के अंदर 3 ऑप्शंस आ रही हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी एंड फेस्टिवल। अर्लियर वर्जन में ओनली बर्थडे और एनिवर्सरी का ऑप्शन था, अब हमने फेस्टिवल का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। इस टेम्पलेट को यूज करके आप फेस्टिवल ग्रीटिंग्स पूरे ईयर के एडवांस में ही डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपने सारे फेस्टिवल्स डिफाइन कर दिए, डेट बता दी एंड उन डेट्स पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड पार्टीज को जो है मैसेज चला जाएगा, विशेस चली जाएंगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है ऑप्शन प्रोवाइडेड टू सेंड बर्थडे एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स इन एडवांस ऑल्सो एंड दैट टू मल्टीपल टाइम्स, यानी कि आप अपनी बर्थडे विशेस, एनिवर्सरी विशेस एडवांस में भी सेंड कर सकते हैं। जिस डेट पे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उस पे तो विशेस चाहेंगी ही, लेकिन यदि आप लेट अस सपोज 1 डे पहले भी, 1 दिन पहले विश करना चाहते हैं तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बर्थडे ग्रीटिंग्स को ओपन किया एंड यहाँ पे देखिए रिमाइंड की ऑप्शन दी हुई है, इसे आप एनेबल करेंगे एंड आप बताएंगे कि कितना टाइम पहले जो है आपको रिमाइंडर सेंड करना है। लाइक यहाँ पे मल्टीपल आप सेंड कर सकते हैं, हमने पहले सिलेक्ट किया डेज एंड वैल्यू बताई 1, यानी कि 1 दिन पहले भी, एक्चुअल बर्थडे डेट से 1 दिन पहले जो है पार्टी को मैसेज चला जाए एंड उसके लिए आप अलग से भी मैसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बर्थडे के लिए अलग मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड एडवांस विशेस के लिए अलग मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है बर्थडे एनिवर्सरी रिमाइंडर में एक ऑप्शन हमने प्रोवाइड करी है ऑल की, डेटा मोड पे, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि जितने भी आपके बिजी के क्लाइंट्स हैं या फिर उसके अलावा जितना भी आपका सेव डेटा है, यानी कि आपने कलेक्शन इंजन में जो ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें अपने क्लाइंट्स का डेटा सेव किया हुआ है, दोनों को ही ये विशेस चली जाए, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। बर्थडे ग्रीटिंग में आए, डेटा मोड में आप देख सकते हैं ऑल का ऑप्शन है। यदि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो बिजी के जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी सेव डेटा है, यानी कि जो भी ग्रुप्स आपने क्रिएट करे हैं कॉन्टैक्ट्स के लिए, उन सब के लिए आप ये टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है सभी रिमाइंडर्स में, इन ऑल द रिमाइंडर्स एंड ट्रांजैक्शन टेम्पलेट, ऑप्शन एडेड टू सेंड रिमाइंडर एंड वॉइस टू पार्टी, सेल्समैन बोथ एंड एनए, यानी कि पार्टी को, सेल्समैन को, दोनों को, या फिर एनए यानी कि ना पार्टी ना सेल्समैन, देन किसको मैसेज जाएगा? इस केस में मैसेज जाएगा जो भी आपने सीसी मोबाइल नंबर या सीसी ईमेल आईडी स्पेसिफाई करी होगी, पार्टी से पिक नहीं होगा, सेल्समैन को नहीं जाएगा। हमने यहाँ पे टेम्पलेट ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड टू में पार्टी, सेल्समैन बोथ और एनए का ऑप्शन है। पार्टी के केस में पार्टी को मैसेज जाएगा, सेल्समैन के केस में केवल सेल्समैन को, बोथ के केस में दोनों पार्टी एंड सेल्समैन को, एंड एनए के केस में पार्टी और सेल्समैन को मैसेज नहीं जाएगा, जो भी अलग से आपने नंबर या ईमेल आईडी स्पेसिफाई किया होगा उनको मैसेज जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है टेम्पलेट ग्रिड फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपके टेम्पलेट्स हैं उनमें जो भी ग्रिड्स आती हैं जिनमें डेटा शो होता है पार्टी का, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्शन इंजन में कॉन्फ़िगरेशन में टेम्पलेट ग्रिड फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है। सबसे पहले आप टेम्पलेट का नेम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड्स जो हैं आपको टेम्पलेट में देखनी है, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, बैलेंस, इनमें से जो भी फील्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको टेम्पलेट में नजर आएंगी, यानी कि उन फील्ड्स का डेटा शो होगा। हमने यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर को कॉन्फ़िगर किया था, अब हम पेमेंट रिमाइंडर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी के नेम के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल एंड क्लोजिंग बैलेंस तीनों फील्ड्स आ रही हैं। यदि सपोज आपने क्लोजिंग बैलेंस सिलेक्ट नहीं किया होता तो यहाँ इस ग्रिड में सिर्फ मोबाइल या ईमेल की ऑप्शन होती। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट टेम्पलेट्स जो है अब हमने 2 सेक्शंस में स्प्लिट कर दिए हैं, फॉर एडमिन्स एंड फॉर पार्टीज। एडमिन्स के लिए सेपरेट रिपोर्ट्स हैं एंड पार्टीज के लिए सेपरेट रिपोर्ट्स हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ही सेक्शन हमने कर दिए हैं। एडमिन यानी कि आपके अपने यूज के लिए, आपके अपने ऑफिस यूज के लिए अलग रिपोर्ट्स हैं एंड जो पार्टीज के लिए हैं वो अलग रिपोर्ट्स हैं। कलेक्शन इंजन में यहाँ पे टेम्पलेट्स में हम आए, रिपोर्ट्स में गए तो देखिए 2 सेक्शन है, फॉर एडमिन एंड फॉर पार्टीज, तो दोनों के लिए ही अलग अलग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टेम्पलेट्स रिपोर्ट्स। एडमिन में डैशबोर्ड रिपोर्ट अभी प्रोवाइड करी गई है और उसके बाद अभी और रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। हालांकि हमने देखा डैशबोर्ड के अलावा और भी रिपोर्ट्स अभी थी, क्योंकि डे बाय डे हम एनहांस कर रहे हैं, तो काफी सारी रिपोर्ट्स आपको एडमिन सेक्शन में भी मिल जाएंगी। उसके बाद है सभी रिमाइंडर्स में एक फिल्टर बटन प्रोवाइड करा गया है, जो कि पार्टीज को ग्रुप के बेसिस पे, सेल्समैन, ऑप्शनल फील्ड और क्लोजिंग बैलेंस या पार्टी बैलेंस के बेस पे फिल्टर आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम अगेन कलेक्शन इंजन में जाते हैं। हमने यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर को ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर का बटन प्रोवाइड किया गया है। इस बटन को क्लिक करने पर एक ये सब विंडो अपीयर हुई, जिसमें देखिए डिफरेंट फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया आप बता सकते हैं, यानी कि कौन सी पार्टीज का डेटा आपको देखना है। आप सेल्समैन के बेस पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं, ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं, आप पार्टी बैलेंस के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। लाइक आपको वही पार्टीज देखनी है जिनका बैलेंस 10,000 से ग्रेटर है, तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेंज है कि पेमेंट रिमाइंडर में एक सेंड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है। एंड 10th पॉइंट है कि पेमेंट रिमाइंडर में ही फाइल्स अटैच करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है। ये दोनों ही ऑप्शंस हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमने कलेक्शन इंजन में पेमेंट रिमाइंडर को ओपन किया। यहाँ पे आप अटैचमेंट का बटन देख सकते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर ये सब विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे देखिए आप दो फाइल्स अटैच कर सकते हैं। लाइक आपने कोई QR कोड अटैच करना है या फिर आप चेक की कोई इमेज स्कैन करके यहाँ पे अटैच करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड इसी में ही सेंड बैंक डिटेल्स की ऑप्शन है। यदि आप इसे एनेबल करते हैं तो आप अपनी बैंक डिटेल्स भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि ये पेमेंट रिमाइंडर जब जाएगा उसमें बैंक डिटेल्स भी इंक्लूडेड होंगी। 11th पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन टेम्पलेट क्रिएट करते टाइम एक सेंड इनवॉइस आफ्टर डेज ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, यानी कि इसमें जो भी नंबर ऑफ डेज आप स्पेसिफाई करेंगे उतने दिन बाद जो है इनवॉइस पार्टी को सेंड होगी। फॉर एग्जांपल आपने 10th अक्टूबर को इनवॉइस एंटर किया और यहाँ पे आपने 2 एंटर किया। दिस मीन्स कि 2 दिन के बाद जो है इनवॉइस पार्टी को सेंड होगी 12th अक्टूबर को, और 10th अक्टूबर को सेंड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन टेम्पलेट्स में ही सेंड आफ्टर अप्रूवल की ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे जिसके लिए कि आपने ये ऑप्शन कॉन्फ़िगर करी है, तो जब वो वाउचर अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही उसकी इनवॉइस जो है पार्टी को सेंड होगी। तो इसके लिए अगेन हम कलेक्शन इंजन में आते हैं। आप ट्रांजैक्शन टेम्पलेट में देख सकते हैं, यहाँ हमने सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड ये ऑप्शन आ रही है सेंड आफ्टर अप्रूवल। अगर मैं इसे एनेबल कर देती हूँ तो जब तक सेल्स वाउचर अप्रूव नहीं होंगे, जो से भी आपने अप्रूवल राइट्स कॉन्फ़िगर करे हुए, तब तक ये इनवॉइस पार्टी को सेंड नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि कलेक्शन इंजन विल नाउ चेक फॉर वर्जन एवरी टाइम यूजर विल ओपन कलेक्शन इंजन एप्लीकेशन। जब भी आप कलेक्शन इंजन ओपन करेंगे तो कलेक्शन इंजन पहले वर्जन के लिए चेक करेगा। यदि आप कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं एंड मार्केट में अभी न्यू वर्जन अवेलेबल है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा उसे अपडेट करने के लिए। देखिए यहाँ कलेक्शन इंजन है, यदि हम ओपन करते हैं तो आप बॉटम में देख सकते हैं लिखा हुआ भी आ रहा है चेकिंग फॉर वर्जन अपडेट, यानी कि ये वर्जन के लिए अभी चेक कर रहा है। अगर ये वर्जन ओल्डर होता तो यहाँ पे मैसेज आ जाता अपडेट करने के लिए। उसके बाद है व्हाइल इंस्टॉलिंग कस्टम वैलिडेशन ऑप्शन प्रोवाइडेड टू सिलेक्ट, सेव एंड देन रिस्टोर सिलेक्टेड कस्टम वैलिडेशंस। 3.0 से पहले जो हमारा वर्जन था उसमें सारी कस्टम वैलिडेशंस जो है एक साथ रिस्टोर होती थी, लेकिन अब हमने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है कि जो भी सिलेक्टेड कस्टम वैलिडेशंस आप रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कस्टम वैलिडेशंस आपको रिस्टोर करनी है। कलेक्शन इंजन में कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टॉल कस्टम वैलिडेशन में हम आए। देखिए हमने 4 ऑप्शन सिलेक्ट करी तो यहाँ पे 4 वैलिडेशंस जो है रिस्टोर हो गई। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कस्टम वैलिडेशंस आपको रिस्टोर करनी है। देन इस कलेक्शन इंजन सर्विस स्टार्ट एंड स्टॉप ऑप्शन प्रोवाइडेड कंपनी वाइज ऑल्सो, यानी कि आप एक ग्लोबली तो उसको ऑन कर देंगे कलेक्शन इंजन की सर्विसेज को, लेकिन यदि आप किसी कंपनी में उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो वो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। लाइक मास्टर इंजन में आपने ऑन कर दिया, सभी कंपनी के लिए सर्विसेज ऑन है, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर कंपनी में 5 कंपनीज हमारी अभी लिंक्ड होती हैं एक मास्टर कंपनी के साथ, तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में आप चाहें तो ये सर्विस स्टॉप भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यदि हम सर्विस इंफॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ सारी डिटेल्स आ रही हैं एंड चेक सर्विस स्टेटस ऑप्शन में जाके सर्विस स्टॉप का भी ऑप्शन है, आप कंपनी के लिए उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग कंपनी या चेक इज प्रोवाइडेड टू वैलिडेट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपने अगर कोई गलत फाइनेंशियल ईयर एंटर करा है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, मास्टर कंपनी में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि आपको करेक्ट फाइनेंशियल ईयर, एक वैलिड फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आए तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्पेसिफाइड है। यदि ये फाइनेंशियल ईयर वैलिडेट नहीं होगा तो एक मैसेज अपीयर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग कंपनी ऑन सर्विस स्टार्ट स्क्रीन स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग सर्विस हैव बीन डिस्प्लेड, यानी कि कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस को स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड करे गए हैं। ये सिर्फ एक आपकी हेल्प के लिए है, असिस्टेंस के लिए है, क्योंकि सर्विस स्टार्ट करने में कई बार यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने ये स्टेप्स ही यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर कंपनी जो है हाईलाइटेड होगी, एंड उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि साइज फॉर कंपनी डिटेल ग्रिड्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि कंपनी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में जब आप जाते हैं तो जो भी आपकी मास्टर कंपनी है वो हाईलाइटेड आपको नजर आएगी, एंड ये ग्रिड में भी हमने कुछ एक चेंजेस करे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कॉल इंक्वायरी, कॉल सपोर्ट, कॉल एलोकेशन वाउचर्स एंटर करेंगे एंड उसमें आपने यदि सेंड टू सेल्समैन ऑप्शन एनेबल करी है, तो ये जो रिमाइंडर्स है इंस्टेड ऑफ सेल्समैन एग्जीक्यूटिव को चले जाएंगे, यानी कि ईमेल या व्हाट्सएप जो है वो रिलेटेड एग्जीक्यूटिव को सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन पाथ कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट पाथ वेयर बिजी एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड विल बी शोन टू द यूजर, यानी कि जहां पे भी आपकी बिजी एप्लीकेशन है वो पाथ बाय डिफॉल्ट पाथ कॉन्फ़िगरेशन में शो हो जाएगा आपकी ईज के लिए, यानी कि आपको पता हो यहाँ पे एप्लीकेशन है, आप यदि वही पाथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो देखिए हम कलेक्शन इंजन में आते हैं, पाथ कॉन्फ़िगरेशन में हम गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट CB7 आ रहा है, ये पाथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है द अबव फील्ड शुड बी शेयर्ड एंड एक्सेसिबल टू सर्वर एंड द क्लाइंट्स आल्सो, यानी कि ये जो पाथ है यदि आप सर्वर यूज कर रहे हैं तो ये शेयर्ड होना चाहिए, सारे क्लाइंट्स उसको यूज कर पाए। ये आपका यूजफुल होगा यदि आप मल्टीपल जो है आपके पाथ्स हैं, उस केस में मेन जो आप पाथ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड ये शेयर्ड होना चाहिए। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं प्रोडक्ट रिलीज 3.0A के। होप इस वीडियो को देखने के बाद सारे मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस के जो भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर होंगे, एंड यदि आपने अभी तक अपडेट नहीं किया न्यूयर वर्जन में तो आप अपडेट कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।